तर इकडे मविया सरकारमधील आणखी एका मंत्र्यावरती टांगती तलवार आहे। ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आलेत। तरुण परमार यांनी ईडीला कागदपत्र देखील दिली आहेत। महाविकास आघाडी सरकार आता सरकारमधील आणखी एका मंत्र्यावरती राजीनाम्याची टांगती तलवार आहे। माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरती लावलेल्या 100 कोटी वसुलीच्या बाबतीत ईडीने चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं। त्यांना अटक होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात होती। तर अशातच आता अनिल देशमुख यांच्यासोबतच ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी देखील मनी लॉन्ड्रिंग केलं असून यामध्ये त्यांच्या स्वीय सहायकासह नागपूरचे जिल्हाधिकारी पोलीस आयुक्त देखील सहभागी असल्याचा आरोप नागपूरमधील वकील तरुण परमार यांनी केलाय। या संदर्भात परमार यांनी ईडीला तक्रार दिल्यानंतर ईडीने परमार यांच्याकडून माहिती देखील घेतली आहे। तर या संदर्भात महत्त्वाचे कागदपत्र देखील सादर करण्यात आले। यापुढे आता ईडी आता या प्रकरणाची चौकशी करणार कसं ते देखील पाहावं लागणार आहे। मविया सरकारमधील आणखी एका मंत्र्यावरती टांगती तलवार आहे। ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले। तर या सगळ्या संदर्भात तरुण परमार यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी उदय तिमांडे, पाहूयात। माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या ईडीच्या कारवाईनंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील आणखी एक मंत्री अडचणीत येणार आहे। त्यांची तक्रार नागपूरच्या वकिलांनी केली आहे। ते वकील तरुण परमार आपल्या सोबत आहेत। सर, तुम्ही ईडीकडे तक्रार केलेली आहे, नेमकी कोणाची तक्रार केली आणि काय मुद्दे आहे ज्याच्या भरोश्यावर ही तक्रार झालेली आहे? मैंने अनिल देशमुख के साथ में अभी जो वर्तमान मंत्री है नितिन राउत और जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, वर्तमान कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उनके जो पीए है ललित खोबरागड़े, उन सबकी एक तकरार की है। और उस तकरार के संदर्भ में मुझे 28 जून को ईडी ऑफिस ने मुझे समन्स देकर बुलाया था। मैं ईडी ऑफिस में पहुंचा था और मैंने मेरे पास में जो भी मेरे बयान लिया गया और मेरे पास जो दस्तावेज थे जितने भी, वो मैंने उनको सौंपे हैं। अब इसके बाद ईडी ऑफिसर्स का क्या कहना है, उनके साथ क्या डिस्कशन हुआ था, कितना देर ये डिस्कशन चला था और अब आगे क्या कार्रवाई होने की आपको अपेक्षा है? ईडी ऑफिस में मेरा करीब 2.5 से 3 घंटे तक बातचीत चली और उसमें मैंने जो है वो मेरे दस्तावेज दिए और उनको अगर ज़रूरत लगेगी और दस्तावेज की, और मेरे पास है जो भी उनको जानकारी चाहिए तो मैं उन्हें प्रोवाइड करूंगा। मुझे टेंटेटिवली उन्हें बोला है कि वो 5 जुलाई को बुलाएंगे। अगर बुलाते हैं फिर से तो मैं कोशिश करूंगा जाने के लिए। लेकिन ये क्या मामला है जिसकी आपने ईडी को शिकायत की है? बहुत सारे मामले हैं, जैसे उसमें क्रिकेट सट्टा बुकिंग से लेके तो रेती माफिया है, जो उस समय जिलाधिकारी में कोविड फंड है, अपना ये हॉस्पिटल्स के जो फंड्स है उसका मिसयूज़ हुआ है, फिर हवाला से और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में मैंने कंप्लेंट किया है। कितने रुपयों का ये सब पूरा मामला हो सकता है और उसके क्या क्या दस्तावेज आपने ईडी को दिए? नहीं, ये मामला तो हजारों करोड़ में जा सकता है। अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन में वो बाकी चीज़ें कितनी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो मैं इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकता। तो मैंने जो उसके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो मैंने प्रोवाइड किए हैं। ईडी के किन अधिकारियों से आपकी बात हुई थी, किन अधिकारियों ने आपकी चौकसी की थी और आपको पॉजिटिव लग रहा है वो सब इंक्वायरी के बाद? मैं आशा करता हूं कि वो अभी जो हमारे देश की जो कानून के हिसाब से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एज पर द लॉ ऑफ द लैंड दे विल इंक्वायर एंड बुक द पर्सन एंड फाइल द केस बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड प्रोसिक्यूट एंड पनिश। इस तरह से अनिल देशमुख पर ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद राजकारण जो है वो तेज हुआ था, गर्माया हुआ था। अब नितिन राउत के खिलाफ ये कंप्लेंट किया तो हो सकता है आरोप लग सकते हैं, राजनीति हो सकती है इन सब मामलों में। इस बारे में कुछ चर्चा हुई आपकी? देखो, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा हूँ, ना मेरा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई ये है। मैं इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ भी मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। एक में मैं कंप्लेनेंट हूँ, एक मामले में मैं कंप्लेनेंट की तरफ से एज एडवोकेट था। तो मेरा किसी मीन्स पार्टी से पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से मैं ये कोई कर रहा हूँ ऐसा नहीं है।
नक्कीच आपण पाहतोय की अनिल देशमुखांनंतर आता नितीन राऊतांच्या सुद्धा अडचणी ज्या त्या वाढणार आहे, कारण ईडीकडे या संदर्भात नागपूरच्या तरुण परमार यांनी तक्रारी केल्या. इथून पुढे आता ईडी काय कारवाई या सगळ्या प्रकरणात करतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साईसह उदय तिमांडे, जय महाराष्ट्र न्यूज, नागपूर.